हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हमारी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की 4th क्लास है। तो लर्नर्स, हमारी इस टॉपिक की 3 क्लासेस ऑलरेडी लग चुकी हैं। प्लीज आप उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन क्लासेस को देख सकते हो। यहाँ मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको सबसे अच्छा कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करूँ। यहाँ पे आपको ऐसा मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का हमारा रूल है वो रूल क्या है? When two nouns join by as well as along with in addition to accompanied by and not etc verb agrees to फर्स्ट नाउन। इस सेंटेंस का क्या मीनिंग है? भी हमारे पास जब दो नाउन्स को किसी ना किसी के द्वारा जोड़ा जाएगा ना, तो जब उनको इन वर्ड्स के द्वारा जोड़ा जाएगा, ज्वाइन किया जाएगा, तो जो उसके बाद आने वाला वर्ब होगा वो किस नाउन के अकॉर्डिंग आएगा? वो फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग आएगा। इस रूल के अकॉर्डिंग जब भी ये वर्ड्स दो नाउन्स को ज्वाइन करेंगे तो आने वाला वर्ब फर्स्ट नाउन को एग्री करेगा। तो हम इस रूल को विद एग्जांपल से रिफाइन करते हैं और क्लियर करते हैं। देखो, फर्स्ट एग्जांपल इज द पब्लिशर एज वेल एज द राइटर्स हैज कम। सबसे पहले आप नाउन देखो कौन कौन से हैं? द पब्लिशर एंड द राइटर्स, फर्स्ट नाउन एंड सेकेंड नाउन। तो इस नाउन के अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा? फर्स्ट के अकॉर्डिंग आएगा। फर्स्ट को चेक करना है, हमारा जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल, क्योंकि ये तो हमें चेक करना पड़ेगा ना वर्ब लगाने के लिए। तो चेक करो, पब्लिशर जहाँ पे क्या है? सिंगुलर है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी कैसा आना चाहिए? सिंगुलर आना चाहिए। तो इसका ये हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि हैज और हैव में, ठीक है, हैज और हैव में सिंगुलर वर्ब कौन सा है? हैज, जो अकॉर्डिंग टू किसके आया है? पब्लिशर के आया है। अब आप नेक्स्ट एग्जांपल देखो, द राइटर्स एज वेल एज द पब्लिशर आर एक्साइटेड टू पब्लिश दिस बुक। ओके, तो अब देखो दो नाउन्स हैं हमारे पास, अगेन फर्स्ट एंड द सेकेंड। दोनों को किसने ज्वाइन किया हुआ है? एज वेल एज ने, ठीक है। तो अकॉर्डिंग रूल हमारा वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। अब फर्स्ट सब्जेक्ट चेक करो, राइटर्स मीन्स हमारे पास जो राइटर्स हैं वो क्या है? प्लूरल हैं। हमारे पास राइटर्स हैं वो प्लूरल है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब कौन सा आना चाहिए? प्लूरल आना चाहिए। तो हमें सभी को पता है जो आर है वो प्लूरल वर्ब ही है हमारा, क्योंकि सिंगुलर वर्ब कौन सा होता है? इज का प्लूरल कौन सा है? आर। ओके, आपको समझ आया? अब दोनों सेंटेंसेस को चेक करो। जो फर्स्ट में हमारा जो फर्स्ट नाउन था वो पब्लिशर था, वो सिंगुलर था, जिसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब कौन सा यूज किया? हैज। फिर सेकंड सेंटेंस में चेक करो, इनको कंपेयर कर सकते हो आप। यहाँ पे सेकंड सेंटेंस में जो हमारा नाउन है वो क्या है? वो राइटर्स है, वो प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ हमने क्या लगाया हुआ है? आर, ठीक है। तो आपको ये फर्स्ट रूल हमारा समझ आया। तो वन मोर पॉइंट मैं आपको यहाँ पे एक चीज और क्लियर करना चाहती हूँ। जो देखो हमारे दोनों नाउन्स हैं, पब्लिशर और राइटर्स, दोनों के आगे हमने द आर्टिकल क्यों लगाया हुआ है? कोई मेरे को बताएगा? अगर किसी को समझ आए तो ये रूल मेरे को आप जरूर बताना, ये क्या रूल है, इस पे हमने कौन सा रूल अप्लाई किया है। तो हम इसको डिस्कस कल वाली क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आप इसके बारे में थिंक जरूर करना। नेक्स्ट रूल बच्चे हमारा है मैनी, मच, लिटल और फ्यू के ऊपर। नेक्स्ट रूल है हमारा
मैनी, फ्यू, मच और लिटिल के ऊपर। ये चारों वर्ड्स आपको जो ब्लैक बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं, ये एक्चुअली हैं क्या? ये सभी डिटर्मिनर्स हैं। ये सभी डिटर्मिनर्स हैं जो इनके पीछे कोई ना कोई नाउन आना चाहिए। ये हम अपने पीछे, इनके पीछे क्या आना चाहिए? नाउन आना चाहिए। ठीक है, जो भी इनके पीछे नाउन आएगा वही डिसाइड करेगा भी वर्ब कैसा आना चाहिए। जो ये चारों वर्ड्स हैं वो डिटर्मिनर्स हैं, उन डिटर्मिनर्स के पीछे कोई ना कोई बच्चे नाउन आएगा, वही नाउन डिसाइड करेगा भी हमारा वर्ब कैसा आना चाहिए। अब देखो बारी किसकी आती है? नाउन की। क्यों? क्योंकि उसने डिसाइड करना है भी वर्ब कौन सी लेनी है, हमने वर्ब सिंगुलर लेनी है या प्लूरल लेनी है। अब जो नाउन है उसको हम गिनती के आधार पे दो भागों में बांटते हैं। वो क्या है? काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन्स मीन्स जिनको हम गिन सकते हैं, जो गिने जा सकते हैं। अनकाउंटेबल मीन्स जो गिने नहीं जा सकते, नहीं गिने जा सकते। ठीक है, उनका हम ओनली क्या कर सकते हैं? उनका हम ओनली तोल माप कर सकते हैं। उनको, उनकी क्या होती है? क्वांटिटी होती है। लाइक एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं एग्जाम्पल्स देती हूँ। जैसे काउंटेबल है बुक्स, बुक्स, पेन्स, टेबल्स, स्टूडेंट्स, ये सारे वर्ड्स क्या हैं? काउंटेबल हैं। क्यों? क्योंकि हम इनको गिन सकते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल में लाइक मनी, एडवाइस, न्यूज, इंफॉर्मेशन, लाइक वाटर, वीट, राइस, शुगर, ये सारे वर्ड्स क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। जो काउंटेबल नाउन्स हैं उनका प्लूरल हम बना सकते हैं। देखो मैंने इनका प्लूरल बनाया हुआ है। लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं बच्चे, वो हमेशा सिंगुलर में होते हैं। वो ऑलवेज क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। तो ये जो अनकाउंटेबल नाउन्स है वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। तो इनके साथ वर्ब भी क्या आएगा? हमेशा सिंगुलर वाला वर्ब आएगा। ओके, तो ये जो काउंटेबल है तो ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। अगर मैंने बुक बोला है वो सिंगुलर है, अगर मैंने बुक्स बोला है तो वो क्या है? प्लूरल। ठीक है, तो अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर नाउन आएगा, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। अब देखो हमने देखना है जो मैनी वर्ड है और फ्यू वर्ड है उनके पीछे जो नाउन आएगा वो हमेशा क्या आएगा? काउंटेबल आएगा। पता चला आपको? जो मैनी और फ्यू है वो काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट जो मच और लिटिल है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किए जाते हैं। नाउन कैसा होना चाहिए? अनकाउंटेबल। ये आपको याद रखना पड़ेगा। जो मैनी और फ्यू हैं उनके पीछे नाउन कौन सा आना चाहिए? काउंटेबल। और जो मच और लिटिल है वो नाउन कैसा आएगा उनके पीछे? अनकाउंटेबल। जो नाउन आएगा वो अनकाउंटेबल तो आएगा, लेकिन आएगा कौन सा? प्लूरल। क्योंकि मैनी और फ्यू अपने आप में क्या है? प्लूरल वर्ड है।
मैनी का मीनिंग भी क्या होता है? कुछ, कई। फ्यू का मीनिंग भी कुछ, कई। ओके, तो हम इनके साथ एग्जांपल्स के साथ इनको करते हैं, तो ये आपको रूल और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं अभी आपको इनके एग्जांपल्स करवा रही हूँ। सबसे पहले हम करेंगे मैनी और फ्यू के बारे में। इनके साथ जो भी नाउन आएगा वो कैसा आएगा? जो भी इनके साथ नाउन आएगा वो हमेशा क्या आएगा? प्लूरल आएगा। ठीक है, एग्जांपल्स देखो। many trees are planted। देखो, many के साथ नाउन कौन सा आया है? मैनी के साथ जो नाउन आया है वो प्लूरल फॉर्म में आया है। प्लूरल फॉर्म में भी आया है और काउंटेबल भी आया है, क्योंकि ट्रीज को गिना जा सकता है। जब ये प्लूरल नाउन है तो अपने पीछे बर्ब कैसा ले रहा है? बर्ब भी क्या आ रहा है? प्लूरल आ रहा है। अंडरस्टैंड? अब देखो, नेक्स्ट वर्ड है फ्यू। अगेन फ्यू के साथ भी नाउन कैसा आएगा? Few students have come। Few students क्या है? नाउन। विच नाउन? ये कौन सा नाउन है? ये प्लूरल नाउन है और काउंटेबल भी है। तो प्लूरल के साथ बर्ब कौन सा आना चाहिए? प्लूरल फॉर्म में आना चाहिए। तो हम इन शॉर्ट में क्या कह सकते हैं? जो मैनी है और फ्यू है वो गिनती के लिए आते हैं, वो नंबर्स के लिए आते हैं, जिनके आगे हम 1 2 3 4 ऐसे वर्ड लगा सकते हैं। तो उनके साथ प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब, दोनों चीजें इनके साथ प्लूरल होंगे। आप ऐसे नहीं बोल सकते मैनी स्टूडेंट, इट विल बी रॉन्ग, ये आपका गलत होगा। मैनी स्टूडेंट नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? मैनी स्टूडेंट्स होएगा। क्यों? क्योंकि मैनी का मतलब है कई है, तो हम एक के लिए थोड़ा ना कई वर्ड यूज करेंगे, हम ज्यादा के लिए कई वर्ड यूज करेंगे ना। तो मैनी और फ्यू के पीछे जो नाउन होना चाहिए वो हमेशा प्लूरल होना चाहिए। बाकी तो हमें पता है प्लूरल नाउन के साथ वर्ब कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। बस नाउन का याद रख लो आप, नाउन हमेशा प्लूरल होना चाहिए, बाकी तो वर्ब अपने आप सेट कर लेंगे प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब। ओके, नेक्स्ट हम मच और लिटिल के बारे में जानेंगे। अब अगर हम इसको बिल्कुल स्टार्ट से करें तो ये रूल बहुत इजी हैं, आप इनको बस प्रैक्टिस करते जाओ तो ये बहुत इजी बन जाएंगे। नेक्स्ट आओ, मच और लिटिल। पहले ये देखो काउंटेबल, ये कैसे नाउन्स लेते हैं? इनके पीछे जो नाउन आता है वो कैसा नाउन आता है? क्या गिनती वाला नाउन आता है कि जा अनकाउंटेबल नाउन आता है? इनके पीछे अनकाउंटेबल नाउन आता है जिनको हम गिन नहीं सकते। ठीक है, तो अगेन हमें ये रूल पता है कि जो अनकाउंटेबल नाउन है वो हमेशा क्या होते हैं? वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। मैं आपको ये दोनों एग्जांपल्स के साथ क्लियर करती हूँ। जैसे मच है, मच के पीछे हमने नाउन कौन सा लेना है? अब हमने अनकाउंटेबल लेना है। ठीक है, तो मैं मच के साथ वाटर ले लेती हूँ। वाटर क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। मच वाटर हैज बीन वेस्टेड, बहुत सारा पानी वेस्ट किया गया। तो देखो मच किसके लिए आया है? वाटर के लिए आया है। तो हम मच स्टूडेंट्स नहीं बोल सकते। अगर हमने ऐसे लिख दिया ना मच स्टूडेंट्स, तो ये हमारा एरर होगा, क्योंकि मच के पीछे जो नाउन है वो
प्लूरल नहीं आ सकता, वो काउंटेबल नाउन नहीं आ सकता, वो काउंटेबल नाउन नहीं आ सकता, क्योंकि मच के पीछे जो हमेशा नाउन आएगा वो अनकाउंटेबल आएगा। ओके, तो नेक्स्ट देखो लिटल। लिटल भी बच्चे किसके लिए आता है? क्वांटिटी के लिए आता है। क्वांटिटी मीन्स जिसको हम गिन नहीं सकते, क्वांटिटी मात्रा, हम जो क्वांटिटी होती है वो गिनी नहीं जा सकती। लाइक देखो a little milk is required। ओके, तो यहाँ पे देखो लिटिल के आगे पीछे मिल्क आया। मिल्क अपने आप में कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? सिंगुलर या प्लूरल? आप मेरे को कमेंट करके बताओ क्या होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। वर्ब कैसी आएगी? हमेशा सिंगुलर आएगी। आप ये रूल हमेशा माइंड में रखो, जो अनकाउंटेबल नाउन है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, मच और लिटिल क्या है? अनकाउंटेबल नाउन लेते हैं अपने पीछे, और मैनी और फ्यू काउंटेबल। नेक्स्ट रूल है जो हमारा, वो देयर के ऊपर बेस्ड है। देयर हमारा एक इंट्रोडक्टरी वर्ड है, वो इंट्रोडक्टरी वर्ड है हमारा। कौन सा? देयर। हे लर्नर्स, जो देयर है वो हमारा इंट्रोडक्टरी वर्ड है। ये हमारा इंट्रोडक्टरी वर्ड होता है, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं होता। जो देयर है वो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होता, वो हमारा इंट्रोडक्टरी वर्ड होता है। लाइक देखो, तो ये सिंगुलर भी हो सकता है, इसके पीछे जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर भी हो सकता है। जो देयर के पीछे वर्ब आएगा, जो देयर के पीछे वर्ब आएगा वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। ये कौन डिसाइड करेगा? ये देयर नहीं डिसाइड करेगा। देयर तो हमारा इंट्रोडक्टरी वर्ड है, लेकिन ये डिसाइड कौन करेगा? ये नाउन डिसाइड करेगा जो इसके पीछे आएगा। अगर इसके पीछे आने वाला नाउन क्या है? सिंगुलर है, तो वर्ब कैसा? ये तो अब आपको पता चल गया ना, वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर। अगर प्लूरल है तो वर्ब कैसा होगा? प्लूरल। ठीक है, ये तो हमें अच्छे से पता चल गया ना। अब सिंगुलर नाउन टेक सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन टेक्स प्लूरल वर्ब। ओके, चलो अब हम इसको अपने इस रूल को और भी अच्छे से क्लियर करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। देखो, there is a book on the table. There are many books on the table. अब आप चेक करो फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में क्या फर्क है। दोनों में वर्ब का फर्क है। देखो, जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें जो वर्ब है हमारा क्या है? सिंगुलर है। फ्रेंड्स, इसमें जो वर्ब है वो सिंगुलर है, और दूसरे में जो हमारा वर्ब है वो क्या है? वो प्लूरल है। वर्ब किसने डिसाइड किया? वे कौन सा वर्ब आएगा? ये वर्ब डिसाइड करने वाला नाउन है। पहले में देखो बुक है और दूसरे में बुक्स है, तो बुक के अकॉर्डिंग इज आना चाहिए, बुक्स के अकॉर्डिंग आर आना चाहिए। ओके, दिस इज क्लियर। नेक्स्ट,
नेक्स्ट बच्चे, हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं। जो हमारे पास वर्ड्स है ना, उनका जो कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे लाइक कुछ हमारे पास बॉडी से वर्ड बनते हैं, लाइक एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एवरीबॉडी, नोबॉडी, समबॉडी। नेक्स्ट हमारे पास थिंग से कुछ वर्ड्स बनते हैं, समबॉडी, समथिंग, सॉरी, समथिंग, एनीथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग। और हमारे पास बॉडी, थिंग और वन से भी वर्ड बनते हैं, ऐसे पीछे इनके वन वन लगा दो। जैसे हमने समथिंग लिखा है तो सम वन लगा दो, एनीथिंग लिखा है तो एनी वन लगा दो, एवरी वन लगा दो, एवरी वन, नथिंग, नो वन आ जाएगा इसके साथ, नो वन। नो वन मीन्स कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पे हमारा कौन सा रह गया, एनी, एनीबॉडी, ठीक है बच्चे। ये एक्चुअली ये वर्ड्स है क्या, ये सारे के सारे क्या हैं, प्रनाउन है। प्रनाउन तो हमें पता है ना सभी को, प्रनाउन किसके लिए आता है, किसके जगह पे आता है, नाउन की जगह पे आता है, एट द प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है। ये सारे प्रनाउंस हैं, और ये प्रनाउंस भी है और किसका वर्क करते हैं, सब्जेक्ट का वर्क करते हैं। ये सभी सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट यूज किए जाते हैं। और सब्जेक्ट भी कैसा, सिंगुलर वाला सब्जेक्ट भी कैसा, सारे के सारे ये सिंगुलर है। आपको इन जो लिस्ट बनाई है मैंने, इनमें से कोई भी वर्ड आता है वो हमेशा सिंगुलर होगा। तो अगेन हमारा रूल क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब। चाहे हमारे इस लिस्ट में से कोई भी वर्ड आ जाए, उसके साथ हमने हमेशा वर्ब क्या लगाना है, सिंगुलर वाला वर्ब लगाना है। अब देखो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर। सिंगुलर में आप कौन सा लगा सकते हो, इसके साथ इज भी लगा सकते हो, वाज भी लगा सकते हो, हैज भी लगा सकते हो, हैड भी लगा सकते हो, ठीक है। तो हम सेंटेंस मैं आपको एक दो एग्जांपल्स फ्रेम करके दिखाती हूँ। लाइक समथिंग ले लो, आप कोई भी ले सकते हो। मैं समथिंग ले रही हूँ, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ये तो हम अक्सर अपनी कन्वर्सेशन में, अपनी डेली बातचीत में यूज करते हैं। भी कुछ ना करने से भला है थोड़ा सा कुछ किया जाए, ठीक है। तो समथिंग क्या है, सिंगुलर, और वर्ब भी क्या है, सिंगुलर, ठीक है। नेक्स्ट है एवरीबॉडी हैज सबमिटेड his project, ठीक है बच्चे। तो देखो एवरीबॉडी कौन सा सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है, और वर्ब कौन सा है, हैज आया। हैज कौन सा वर्ब है, सिंगुलर या प्लूरल, हैज हमारे पास सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब। ये तो हमें रूल पता है, हमने ऑलरेडी कर लिया, लेकिन हमें एक रूल का नहीं पता, वो अभी हमें तक हमने किया नहीं। जो इसके बाद जो भी प्रनाउन आएगा वो भी सारा का सारा सिंगुलर आएगा। देखो प्रनाउन कौन सा है, सॉरी ये प्रनाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव आया है, यहाँ एडजेक्टिव आया। कौन सा एडजेक्टिव आया, पॉजेसिव एडजेक्टिव आया, ठीक है। पॉजेसिव एडजेक्टिव आया। हमें कैसे पता ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके पास देखो नाउन है,
और नाउन को डिस्क्राइब कौन करता है, हमें पता है एडजेक्टिव हैं जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पे हिज है, वो नाउन से पहले आके एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो जो एडजेक्टिव भी आएगा, कुछ भी इसके पीछे जो भी कुछ यूज किया जाएगा वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आएगा। तो हम कोई देयर वर्ड नहीं लगा सकते यहाँ पे, देयर तो प्लूरल हो जाएगा। अगर यहाँ पे सेंटेंस होता एवरीबॉडी हैज सबमिटेड देयर प्रोजेक्ट, अगर यहाँ पे देयर वर्ड होता तो वो हमारा एरर में काउंट होता, क्योंकि देयर क्या है, प्लूरल फॉर्म में है। लेकिन हमने तो सारा कुछ क्या लगाना है, सिंगुलर लगाना। तो आप हमेशा यहाँ पे सिंगुलर यूज करोगे, ये भी हमारा एक रूल इसमें ही ऐड है। चलो, आई होप आपको अच्छे से क्लास समझ आ रही है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। नेक्स्ट रूल बच्चे, हमारे पास ना कुछ नाउन्स होते हैं जिनके पीछे ना एस लगा होता है, तो हम एस देख के उन नाउन्स को प्लूरल समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो हमेशा जो नाउन्स एस से खत्म होते हैं, एस से एंड होते हैं, जरूरी नहीं वो प्लूरल फॉर्म में हो, नहीं, वो सिंगुलर फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो अब हम ऐसे ही नाउन्स की बात करने जा रहे हैं। Some nouns look plural, कुछ नाउन है जो देखने में प्लूरल लगते हैं बट सिंगुलर इन मीनिंग, बट वो मीनिंग में क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। एग्जाम्पल है बच्चे, लाइक न्यूज। न्यूज वर्ड क्या है, देखो एस से खत्म हो रहा है, तो हमें हो सकता है, हम सोच सकते हैं ना भी न्यूज है, भी एस से खत्म हो रहा है तो ये प्लूरल होगा, नहीं, ये सिंगुलर है। ठीक है, तो मेरे पास और भी एग्जांपल्स हैं, लाइक डायबिटीज। डायबिटीज क्या है, एक डिजीज है। ठीक है, ये भी देखो किससे खत्म हो रहा है, एस से खत्म हो रहा है। तो अब हम सोच सकते हैं भी ये प्लूरल है, नहीं, ये भी सिंगुलर है। अब देखो फिजिक्स, ये सब्जेक्ट है, ये भी सिंगुलर है। ठीक है, लाइक इकोनॉमिक्स, ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सिंगुलर है। ठीक है, राइट। इनिंग्स, ये भी मैच से रिलेटेड है, ये भी सिंगुलर है, देखो एंड एस से हो रहा है। बिलियार्ड्स एक गेम का नेम है, गेम तो एक ही है ना, फिर क्या हुआ अगर वो एस से खत्म हो रहा है, नहीं, ये भी सिंगुलर है। ये सारे के सारे सिंगुलर है। ओके, एक वर्ड है समन्स। समन्स है जब किसी को कोर्ट के द्वारा कोई नोटिस भेजा जाता है, उसको समन्स बोलते हैं। तो ये भी सारे के सारे जो मैंने यहाँ पे नाउन्स लिखे हैं, ये सभी के सभी नाउन्स है, लेकिन कैसे नाउन्स हैं, सिंगुलर नाउन। अगेन हमारा वही रूल, सिंगुलर नाउन टेक्स सिंगुलर वर्ब। अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी एरर्स भी बताऊंगी, एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। जैसे देखो, ये सारे के सारे क्या है, सिंगुलर है, लाइक द न्यूज। अब हमें आर लिख दिया, द न्यूज आर सरप्राइजिंग। अब चेक करो, ये जो सेंटेंस है वो करेक्ट है या इसमें कोई एरर है। देखो द न्यूज सही है, आगे चेक करो बर्फ कौन सा लिखा हुआ है, आर है, आर क्या है, प्लूरल है। लेकिन जो हमारे सारे नाउन्स है वो कैसे है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर नाउन्स के साथ हमें कैसा वर्ब चाहिए था, सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए बच्चे, यहाँ पे आना चाहिए इज यहाँ पे क्या है, करेक्ट। नेक्स्ट देखो आप, बिलियार्ड्स ले लेते हैं। बिलियार्ड्स is an interesting game.
ठीक है, ओके। तो बिलियार्ड्स क्या है, एक गेम का नेम है तो सिंगुलर है ना, क्योंकि गेम एक है। तो यहाँ पे देखो अब बर्ब कैसे आया, इज आया, तो ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल राइट है। ओके, नेक्स्ट आओ। अब कुछ नाउन्स हमारे पास ऐसे हैं जो हमेशा हम उनको प्लूरल में लेते हैं। वो नाउन कौन से हैं? Some nouns are used in plural form. वो कौन से हैं फ्रेंड्स? देखो, पुलिस, कैटल, पोल्ट्री, ठीक है। कुछ नाउन्स हमारे ऐसे हैं जो प्लूरल फॉर्म में लिखे जाते हैं, तो उनके साथ कैसा वर्ब लगेगा? प्लूरल वाला वर्ब्स लगेगा, लाइक थैंक्स, थैंक्स, रिगार्ड्स, सारे के सारे ये प्लूरल है। मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करती हूँ। अगर ये सारे प्लूरल हैं तो इनके साथ वर्ब भी कैसा आएगा? सिंगुलर या प्लूरल? अगेन हमारा वही रूल, सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल। अब देखो, द पुलिस, पुलिस इज चेजिंग द thief. Cattle are grazing in the fields. In the field. देखो, दोनों सेंटेंस चेक करो, कौन सा आपको करेक्ट लगता है और कौन से किसमें एरर है। देखो, जो फर्स्ट सेंटेंस है बच्चे, द पुलिस इज चेजिंग द थीफ। पुलिस कैसा नाउन है? पुलिस कैसा नाउन है? एक्चुअली जो पुलिस है ना, वो हम एक पर्सन को पुलिस नहीं बोल सकते, तो एक के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं? पुलिस मैन। अगर हमने पुलिस को सिंगुलर करना है तो हम मैन लगा के उसको बना सकते हैं, अ पुलिस मैन। अ पुलिसमैन इज चेजिंग द थीफ। अगर यहाँ पे द पुलिस की जगह पे हम क्या लगा दें? ए पुलिसमैन, तो वो सिंगुलर बन जाएगा, तब हमारा ठीक होगा। लेकिन जो द पुलिस है ना, वो अपने आप में प्लूरल है, उसमें एक पुलिस नहीं, मतलब बहुत सारे पर्सन है पुलिस, तभी वो पुलिस बनी है। अब इस यहाँ पे हमारी एरर है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? आर। सिमिलरली जो कैटल है, वो एक जानवर को हम कैटल नहीं बोलते, वो मतलब वहां पे इकट्ठ है, ग्रुप है कैटल का, तो इसीलिए हमें ये प्लूरल वर्ड है, तो प्लूरल के साथ वर्ब भी कैसा आना चाहिए? प्लूरल आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ऑल दैट इन टुडेज क्लास। बस हमारी क्लास यहाँ पे खत्म होती है। तो अब हम इसी जो हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वो हमारा तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, और हम इसके कल हम प्रैक्टिस सेट करेंगे इसका। तो आई होप मेरे आपको सभी को क्लास अच्छी लगी है। अगर आपको लगता है ये क्लास आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इट्स माई रिक्वेस्ट टू यू। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।